आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत बोलने वाले को बड़बोला के साथ साथ बड़बोला के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि वो ज़बान बहुत चलाता है। जब कोई आदमी बहुत बोलता है तो पीछे उसकी रिपोर्ट पड़ जाती है, अरे ज़बान बहुत चलाता है। जी हाँ, जी हाँ, बोलने में ज़बान का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बिना उसके इस्तेमाल किए आप कई 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 अक्षर आप नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर आप कहो च बोलो, छ बोलो, ज बोलो, झ बोलो, आप नहीं बोल पाएंगे। आप ज़बान को पकड़ लो और च नहीं बोल पाओगे, वैसे ही पकड़ के छ नहीं बोल पाओगे। तो च, छ, ज, झ, झ कुछ ऐसे अक्षर हैं जिसमें ज़बान योगदान करती है। ज़बान का भी योगदान, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी वोकल कॉर्ड्स जो है वो डायफ्राम से शुरू होकर वोकल कॉर्ड से होते हुए मुंह गुफा उसमें यूज़ होती है। मुंह गुफा के अंदर दांत होते हैं, ज़बान होता है, जबड़ा होता है। तो कुछ शब्द, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं, च, छ, ज, झ, झ। इसी तरह आपके पास एक और है त, थ, द, ध, न। आप बोल के दिखाइए, बिना ज़बान को इस्तेमाल करके आप त, थ, द, ध, न करके बताइए। तो आप बोलोगे त, थ, ज़बान यूज़ करती है। तो इसका इस्तेमाल में ज़बान का काम आता है। तो ज़बान हमें बोलने में भी मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर ज़बान काम करना बंद कर दे तो आप सही ढंग से खाना भी नहीं खा पाएंगे। जैसे कि मैंने ऊपर कहा आपको कि ज़बान ही है जो आपके खाने को अंदर लेके जाती है। आप ज़बान से नहीं खा पाओगे। जी हाँ, आप शायद नहीं जानते कि जिस कारीगरी से मुंह में डाले हुए खाने को दांतों तले दबाना पड़ता है, दबाते हैं, इस मसूड़े से उस मसूड़े तक लेके जाते हैं। यहाँ से कभी यहाँ दबाते हैं, फिर कहीं यहाँ दबाते हैं, मसूड़े को लेके जाते हैं। जीभ के दांतों में कमी खाने को लेना, ये सब का जीभ बीच में बीच के दांतों में भी खाने को हम लाते हैं। कभी कभी उसको बीच के दांत से दबाते हैं, कभी मसूड़ों से दबाते हैं। ये सारा काम कौन करता है? हम तो नहीं खाने को उठा के यहाँ रखते हैं, फिर यहाँ से उसको यहाँ करते हैं, फिर काटते हैं, यहाँ रखते हैं। नहीं, ये सारा काम ज़बान करती है। ये सारी कारीगरी जीभ ही करती है। और तारीफ़ करनी पड़ेगी इनकी कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये क्या सर्कस कर रही है। और वो भी इस होशियारे से कि कभी तो दांतों के बीच भी खुद नहीं आती। कई बार आपको हुआ होगा, बात करते करते आपकी दांत के बीच में ज़बान आ जाती है, बोलता आई दांत के अंदर ज़बान आ गई। बहुत कम होता है। ज़बान इतनी एक्सपर्ट है कि वो इतनी कारीगरी से खाने को जब हम खाते हैं तो ज़बान उसको टर्निंग टोंग इधर उधर इधर उधर उधर इधर इधर लाती है, लेकिन कभी भी दांत के बीच में नहीं आएगी। वो दांत उसको कभी पकड़ नहीं पाएगा, वो करके पीछे चली जाती है। तो उसको अगर वो करती है तो वो पता भी नहीं चलता कि वो दांत के बीच में भी नहीं आती। और अंत में खाने को कौर, जिसे दांत से चबाकर छोटा कर दिया जाता है, जब उसका नाम एक्चुअली बोलस रखा गया है। जब हम खाते हैं तो जब उसको खाना, उसको दांत उसको जो दबा 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 के छोटा करके उसको बना देता है एक तरह का मुंह में, उसको जो कुछ वो बन जाता है उसको नाम दिया हुआ है बोलस। ये बोलस जो होता है वो उसे ज़ुबान चुपचाप गले में डालकर उसे अन्न नली की तरफ खिसका देती है और ये खाना अन्न नली से होकर पेट में पहुंच जाता है। इसे निगलना कहते हैं। अब आपको समझ में आया? आप तो खाते बातें करते हैं फ़ोन के ऊपर, आपको पता नहीं कि अंदर क्या कारीगरी चल रही है। सबसे बड़ी कारीगरी तो ये होती है कि जो आप इतना बड़ा एक बर्गर का पीस डाल देते हैं, या गोली इतनी बड़ी है मिठाई का एक पूरा इतना बड़ा टुकड़ा डाल देते हैं, वो क्या आपके गले से जाएगा? फंस जाएगा गले के अंदर। ये हमारे दांत होते हैं जिनका पहला काम होता है, मसूड़े होते हैं जिनका पहले काम होता है उसे क्रश करना।
उससे उसको चचम चचम ठठम ठठम करके उसको पूरा, और वो होता रहता है। उसके बीच में ज़बान बहुत बड़ी कारीगरी करती है, क्योंकि एक ही जगह पे हम नहीं करते, आपको मालूम पड़ता होगा। कभी कभी आप इधर वाले मसूड़े पे यूज़ करते हैं, इधर का यूज़ करते हैं, बीच का यूज़ करते हैं, तो ज़बान ये कारीगरी कर रही होती है। और जब वो देख लेती है कि खाना अभी ऐसी हालत में हो गया है कि हमारी इसोफिगस अन्न नली के थ्रू जा सकती है, तो वो आपको नहीं पूछती, वो ट्रिम करके ठक कर देती है और खाना खुद ब खुद यहाँ से होते 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 स्टमक में आ जाता है। इसको हम देखते हैं, इसको निगलना कहते हैं। गले से निगल लिया आपने, खाना निगल लिया। आगे बढ़ते हैं, इसे हम निगलना कहते हैं। जैसे कि कहावत है कि ऊँट किसी न किसी दिन पहाड़ के नीचे आ जाता है, वैसे ही हमारी ये फर्राटे की रफ्तार से चलने वाली जीभ भी कभी न कभी दांतों तले आ जाती है और हम बोल बैठते हैं, उई माँ क्या हो गया, ज़बान कट गई हमारी। पर ये होना उसकी गलती से नहीं होता, कभी होता तब है जब हम काम एक कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है। जो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि जिस काम को हाथ में लो, ध्यान वहीं रखो। खाना खाना है, खाने देखो, टीवी देखना, टीवी देखो। ये नहीं कि खाना खाया टीवी देखा, खाना खाया टीवी देखा, नो। जो काम कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। पर हम करते क्या हैं कि हम हमारा खाना खाते रहते हैं, इस बीच हम सोच भी रहे होते हैं, सोचते रहते हैं और टीवी देख रहे होते हैं या किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। इसीलिए जीने का सही तरीका अगर मुझसे पूछें तो जीने का सही तरीका यही है कि एक वक्त एक काम करो और वो भी 100% ध्यान के साथ। आप कभी भी कोई भी गलती नहीं करोगे। शरीर एक बहुत खूबसूरत मशीन है, खूबसूरती से काम करती है, दंग हो जाओगे ऐसे काम करती है। लेकिन उसका एक नियम है कि आप जो भी काम मुझसे करवाते हो उसी पर ध्यान दो। कंप्यूटर की तरह एक तरफ नहीं कि इधर एक कनेक्शन दिया, उधर एक कनेक्शन दिया, मोबाइल भी दिया, फेसबुक भी दिया। तो आप जीने का सही तरीका है कि आप एक टाइम पे एक काम करो। अगर एक टाइम पे एक काम करो, आपका शरीर आपको मैक्सिमम 100% रिजल्ट देगा। अब ध्यान की बात निकली है तो आओ लगे हाथों में आपको ध्यान संबंधी जानकारियां देता हूं। ध्यान क्या होता है, ध्यान का मतलब क्या है, आयो मैं आपको जानकारी देता हूं। मानव शरीर के हर अंग अगर दिमाग के साथ सामंजस्यित होकर अगर आप उनसे मिलकर, अगर अर्थात कदम से कदम चलाकर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट होकर काम करें, तो ये मनुष्य का शरीर एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। इस कभी कभी कहते हैं इट बिकम्स लाइक अ वेपन। चॉप मारता है अगर एक कराटे का आदमी, तो वो कभी कभी ईंट को तोड़ देता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन जुड़ा हुआ है। हाथों की ताकत तो है, लेकिन जिस कंसंट्रेशन से वो हाई करता है, ईंट तोड़ देता है। तो अगर आप 100% अगर उसको करोगे तो वो एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। एक ऐसा हथियार जिसका कोई निशाना चूक नहीं सकता। अगर शरीर के हर कोशिका, हर ऊतक यानी टिश्यू, हर अंग यानी कि ऑर्गन्स, हर सिस्टम आपस में संबंध बनाकर चलें, तो शरीर के अंदर का ये हर ख्वाब जो है, हर एंजाइम्स, जिसके हर जो जूसेस हैं, हर एंजाइम्स है, हर हार्मोन्स है, सही मायने से बाहर निकलते हैं, बहते हैं, तो मनुष्य की शक्ति हज़ारों गुना बढ़ सकती है। वो सही मायने में शक्तिमान बन सकती है। ऐसे मनुष्य को हम योगी पुरुष भी कह सकते हैं।